हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम आपको बताना चाहेंगे कि लर्निंग के लिए किस प्रकार के कार्य और फील्ड का चुनाव करें। लर्निंग के लिए किस प्रकार के कार्य और फील्ड का चुनाव करें। लर्निंग के लिए उस फील्ड का चुनाव करें जिसमें आपको कुछ नहीं आता है, जो सबसे कठिन आपको लगता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, जिसमें आपका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उस कार्य को चुनिएगा। उस कार्य को चुनिएगा। अब नहीं, यहाँ पर हम थोड़ा सा गलत बोल गए। यदि आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप कतई उसमें टिक नहीं पाएंगे, आएंगे कतई उसमें टिक नहीं पाएंगे। इसलिए इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, मन का लगना बहुत ज़रूरी है, और कार्य वो करिएगा जो आपको नहीं आता है, कठिन लगता है, इम्पॉसिबल सा लगता है। उस कार्य को करें लर्निंग के लिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको कुछ नहीं आता, ना आपको कुछ मालूम है, और वो कठिन है, लेकिन आपका इंटरेस्ट है, लेकिन आपका शौक है, लेकिन आपकी रुचि है। शौक, रुचि, इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन कार्य न तो आसान होना चाहिए, न वो कार्य होना चाहिए जो आपको आता है। न उस तरीके से करिए जिस तरीके से आपको आता है, उस तरीके से करिए जिस तरीके से आपको नहीं आता है। और बराबर इस चीज़ को दोहराते रहिएगा। परिणाम होगा क्या कि जब आपको आता ही नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, आप फेल होंगे, लेकिन दोहराते रहिएगा। फेल होंगे, आपको अफसोस नहीं होगा, ना आपको खुद पर अविश्वास पैदा होगा, क्योंकि आपको तो मालूम है ये कार्य हमको आता ही नहीं। हम तो सीखने के लिए आए हैं, आखिरकार क्यों नहीं हम कर पाए। तो आपको ये पता चलेगा कि इन कारणों से हम ये कार्य नहीं कर पाए। दोबारा फिर से आप करेंगे तो उन चीज़ों को नहीं दोहराएंगे। हो सकता है फिर भी आप ना कार्य कर पाएँ, या हो सकता है कुछ आप कंप्लीट कर पाएँ कार्य। बार बार दोहराते रहेंगे, बार बार सीखते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, थोड़ा सीखते सीखते आप सीख जाएंगे। कार्य भी आपको आने लगेगा, कार्य करने का तरीका भी आपको आने लगेगा, लेकिन इंटरेस्ट जरूर होना चाहिए। इसलिए लर्निंग के लिए वो कार्य चुनिएगा जो इम्पॉसिबल लगता है या दूसरों को इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन अर्थात अपना इंटरेस्ट उन्हीं चीज़ों में लगाइएगा। अधिक पैसा उन्हीं में, इम्पॉसिबल में है। जब ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया जाता है तब अधिक पैसा है, तब अधिक सम्मान है। वाहवाही तब है जब आप बिल्कुल हारा हुआ मैच जीत जाते हैं। जब आपके प्रयत्नों से बिल्कुल हारा हुआ मैच जीत जाता है तो आपका सम्मान है। जब टीम हारा हुआ मैच जीतती है तो टीम का सम्मान है, और तो अधिक सम्मान है, ये कह लीजिएगा सर्वाधिक सम्मान है। लेकिन यदि जीता हुआ मैच ही आप जीते हैं तो उसमें सम्मान है, लेकिन वो मज़ा नहीं है। अर्थात जो हो सकता है वही आप करते हैं, यह सक्सेस है। और जो नहीं हो सकता है फिर भी वो आप कर डालते हैं, तो यह टैलेंट है, या यह मोर सक्सेस है, या यह एक्स्ट्रा सक्सेस है। इसलिए वो करिएगा। लर्निंग के लिए इम्पॉसिबल सेक्टर को चुनिएगा, इम्पॉसिबल फील्ड को चुनिएगा, ताकि फेल होने पर अफसोस न हो और सक्सेस होने पर मज़ा आ जाए। मालूम है लर्निंग के लिए है, तो लर्निंग धीरे धीरे, उसमें कौन सा हमारे पास में टेंशन है। जितना सीख पाएंगे उतना सीख पाएंगे। अरे नहीं सीख पाएंगे तो हम भी जानते हैं इम्पॉसिबल है, दूसरा भी जानता है इम्पॉसिबल है। अर्थात टारगेट इम्पॉसिबल चुनिएगा।
अगर उसको प्राप्त कर लिया तब तो वाह वाह, नहीं प्राप्त कर पाए तो इम्पॉसिबल तो था ही, इम्पॉसिबल तो था ही, लेकिन हमने प्रयत्न तो किए, प्रयत्न तो किए। अर्थात यदि आप अपना टारगेट 10 फुट की जंप कूदने का रखेंगे तो 10 फुट की तैयारी करेंगे। अगर आप 20 फुट की जंप का कूदने का तैयारी रखेंगे, टारगेट रखेंगे, तो 20 फुट के अनुसार तैयारी करेंगे। कहने का अर्थ है कि लर्निंग एक प्रकार की सक्सेस के लिए तैयारी है। लर्निंग एक प्रकार की सक्सेस के लिए तैयारी है। तो यदि लर्निंग इजी है तो स्वाभाविक बात है कि सक्सेस भी इजी ही होगी। अर्थात यदि लर्निंग बड़ी है तो सक्सेस भी बड़ी होगी। इसलिए कि लर्निंग में हार्ड से हार्ड, जटिल से जटिल कार्य को चुनिए, फील्ड को चुनिएगा और उसमें अपना इंटरेस्ट डेवलप करिए। नमस्कार, धन्यवाद।